ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राशन कार्ड धारकों को निकृष्ट दर्जे की तुअर दाल का वितरण। खदान में छापा मारकर 2 किलो गांजा जब्त, महिला सहित 3 गिरफ्तार। श्री राजराजेश्वर मंदिर में हुआ श्री हरिहर मिलन। परली वैद्यनाथ से चैन चोर गिरफ्तार, बुल्डाना LCB की कार्रवाई। दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के अधिकांश राशन दुकानदार राशन कार्ड धारकों को अत्यंत निकृष्ट दर्जे की तुअर दाल दे रहे हैं। यह तुअर दाल खराब होने की कगार पर आ गई है। निकृष्ट दर्जे की तुअर दाल देने के कारण नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो रही है। शासन की ओर से राशन कार्ड धारकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राशन के अनाज का वितरण किया जाता है, जिसमें चावल, गेहूं, चना दाल और तुअर दाल का समावेश होता है। शासन की इस योजना को अकोला शहर के कुछ सरकारी सस्ता अनाज दुकानदार असफल साबित कर रहे हैं। अकोला शहर के कुछ राशन दुकानदार पुरानी और निकृष्ट दर्जे की तुअर दाल राशन कार्ड धारकों को वितरित कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। शासन ने समय पर तुअर दाल का वितरण करने के निर्देश दिए थे, परंतु कुछ राशन दुकानदार अच्छे दर्जे की तुअर दाल को दबाकर उसकी जगह पर निकृष्ट और अत्यंत हल्के दर्जे की तुअर दाल दे रहे हैं, जिसकी ओर जिला आपूर्ति विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरीवश राशन कार्ड धारक खराब तुअर दाल लेने के लिए विवश हो गए हैं। ऐसे राशन दुकानदारों पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग राशन कार्ड धारकों द्वारा की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते ने खदान में एक महिला के घर पर छापा मारकर 2 किलो गांजा पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने गांजे की आपूर्ति करने वाले और गांजा खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते ने खदान परिसर में रहने वाली नाजिमा परवीन मोहम्मद यूसुफ के घर छापा मारकर 2 किलो गांजा जब्त किया। इस मामले में नाजिमा परवीन सहित गांजा आपूर्ति करने वाला फैजान अहमद, अशफाक अहमद के अलावा गांजा पीने महिला के घर पहुंचे शेख अल्तमश को भी हिरासत में लिया गया। महिला के घर से जब्त गांजे की कीमत 20,000 रुपया आकी गई है। इसके अलावा नगद 12,900 रुपये सहित 50,000 रुपये मूल्य का एक दुपहिया वाहन तथा 13,000 रुपये मूल्य के 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में कुल 95,900 रुपये मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया गया है। यह कार्यवाही विशेष दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल और उनके दल ने की। श्री राजराजेश्वर मंदिर में रात 12 बजे के समय श्री हरिहर मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मंदिर संस्थान के विश्वस्त उपस्थित थे। हरिहर मिलन के तुरंत बाद मंदिर परिसर में जोरदार आतिशबाजी की गई और जयकारे लगाए गए। शनिवार की रात 12 बजे के दौरान श्री राजराजेश्वर महाराज मंदिर में श्री हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राजेश्वर महाराज मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रात के समय ठीक 12 बजे हरि का हर से मिलन कराया गया। साल भर में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन होता है और हर साल इसका आयोजन श्री राजराजेश्वर महाराज मंदिर में किया जाता है। श्री हरिहर मिलन को देखने के लिए हर साल हजारों लोग रात के समय मंदिर आते हैं, परंतु इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बंद मंदिर के भीतर संस्थान के पदाधिकारियों की उपस्थिति में
हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिहर मिलन के साथ ही यहाँ जोरदार आतिशबाजी और भगवान विष्णु, भगवान शंकर के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर शिवलिंग को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। प्रस्तुत है हरिहर मिलन के कुछ दृश्य। बुल्डाना क्राइम ब्रांच ने चेन स्नैचिंग के मामले में परली वैद्यनाथ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संभावना जताई है कि पूछताछ के दौरान आरोपी से कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भागने की घटना हुई थी, जिसके बाद चिखली पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय अपराध शाखा इस मामले में जांच करते हुए बीड़ जिले के परली वैजनाथ निवासी औलाद हुसैन जावेद जाफरी उर्फ रोशन को गिरफ्तार किया है। बुल्डाना के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 3 दिनों से जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 18 ग्राम सोने की चेन जब्त की है। यह कुख्यात आरोपी बताया जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र भर में कई चेन स्नैचिंग की घटनाएं उजागर हो सकती है। यह कार्यवाही बुल्डाना क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक बलिराम गीते के मार्गदर्शन में पुलिस कर्मचारी नीलेश शेलके और उनके सहयोगियों ने की। दिन प्रतिदिन शहर सहित ग्रामीण इलाकों से पॉजिटिव मरीज निकलते चले जा रहे हैं। रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में कोरोना का विस्फोट हो सकता है, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के चुनाव में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने अपने सक्षम उम्मीदवार राजकुमार श्रीराम बोनकिले को उतारा है, जिसके कारण उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ गई है। वहीं बोनकिले को लेकर भ्रामक प्रचार शुरू किया गया है। शिक्षण क्षेत्र में अनंत समस्या निर्माण हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षण संस्थान पैसा कमाने का जरिया बन गया है। एक क्षेत्र को बाजार का स्वरूप प्राप्त हो गया है। मलिन हो चुके शिक्षण क्षेत्र में बदलाव के लिए महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कटिबद्ध है, जिसके लिए अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के अधिकृत उम्मीदवार वाशिम के राजकुमार श्रीराम बोनकिले उम्मीदवार है। सभी शिक्षकों की लंबित समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें चुनकर लाने का आह्वान किया जा रहा है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के चुनाव की मतदान प्रक्रिया 1 दिसंबर को ली जा रही है। इस मतदार संघ में शिक्षकों का जनप्रतिनिधि यह शिक्षक ही हो, इस विचार को लेकर किए गए रचनात्मक कार्यों के अनुभव को लेकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने वाशिम के शिक्षक कार्यकर्ता राजकुमार श्रीराम बोनकिले को उम्मीदवार चुना है। इस चुनाव को देखते हुए जोरदार तरीके से प्रचार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सभी ओर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद यह शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य स्तरीय संगठन है, जिसने शिक्षकों के अधिकार के लिए आंदोलन और अभियान किए हैं। परिषद ने अभी तक कई मोर्चा आंदोलन आयोजित कर शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाया है। उम्मीदवार राजकुमार बोनकिले वाशिम निवासी है, जो उच्च विद्या विभूषित है। वह रिसोड तहसील के केशवनगर स्थित बाबा साहेब धाबेकर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। पिछले 23 साल से परिषद में काम कर रहे वर्तमान समय में वह परिषद के अमरावती विभागीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अमरावती विभाग के शिक्षकों ने एक बार सेवा का मौका दे और प्रथम पसंद देकर उन्हें बहुमतों से विजयी बनाए, इस प्रकार का आह्वान
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने किया है। मी राजकुमार श्रीराम गोंदकिले, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद अधिकृत उमेदवार, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ। माझा विजय स्पष्ट दिसत असल्यामुळे काही नेते मंडळी राजकीय पक्षाचे असतील माझ्याबद्दलचा संभ्रम निर्माण करीत आहे। मी कोणाला पाठिंबा देणार नाही किंवा मी कोणास माघार घेणार नाही। तरी मी सर्व मतदारांना या निमित्ताने विनंती करतो, प्रार्थना करतो की माझ्यावर विश्वास ठेवा। मी शिक्षक आहे, मी अशा प्रकारचं कृत्य माझ्याकडून होणार नाही, मी माघार घेणार नाही आणि आपण कोणत्याही अफवावर विश्वास ठेवू नये। शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच असावा या हेतूने मी या लढाईत सामोरा जात आहे। तरी सर्व सुज्ञ मतदार आत्मीय शिक्षक बंधू भगिनी यांनी मला यावेळेस प्रचंड बहुमताने निवडून देऊन आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी। धन्यवाद। अमरावती शिक्षक मतदार संघ चुनाव में डॉक्टर अविनाश बोर्डे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें विजुक्ता, नूटा, ITI संगठना, राज्य शिक्षक संघ सहित समविचारी संगठनों का समर्थन मिला है, जिसके कारण उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ का पिछले 5 साल से नेतृत्व करने वाले विधायक ने शिक्षक हित के लिए किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय न दिए जाने के कारण, शिक्षकों की मुख्य समस्या की जानकारी न होने के कारण इस चुनाव में शिक्षकों की सभी प्रकार की जानकारी रखने वाले शिक्षक को भी नेतृत्व करने के लिए चुना जाएगा। इस प्रकार का निर्णय अमरावती संभाग के शिक्षकों ने लिया। सभी शिक्षकों ने डॉक्टर अविनाश बोर्डे को अपना समर्थन देना शुरू किया है। विजुक्ता के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में हमेशा अग्रणी रहने वाले डॉक्टर अविनाश बोर्डे शिक्षकों के अधिकार के लिए पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें शिक्षकों की मूल समस्या की जानकारी है। उन्होंने इसके लिए आंदोलन कर शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाया है। केवल शिक्षकों तक ही सीमित न रहते हुए अपने अभ्यासपूर्ण शैली से उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों को गतिमान किया है। डॉक्टर अविनाश बोर्डे को विजुक्ता, नूटा, ITI संगठना, राज्य शिक्षक संघ सहित समविचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अधिकांश शिक्षक संगठनों ने डॉक्टर अविनाश बोर्डे को पहली पसंद बताया है। महाराष्ट्र राज्य स्तर पर महासंघ की घटक संगठना विजुक्ता के अधिकृत उम्मीदवार प्राध्यापक डॉक्टर अविनाश बोर्डे को पसंद का पहला क्रमांक देकर बहुमतों से विजयी बनाने का आह्वान किया गया है। अधिकांश शिक्षक संगठनों के समर्थन के कारण डॉक्टर अविनाश बोर्डे निश्चित रूप से अमरावती शिक्षक मतदार संघ से बहुमतों से विजयी होंगे, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर अविनाश बोर्डे ने आश्वासन दिया है कि शिक्षक विधायक बनने के बाद वह शिक्षकों की सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और लंबित प्रश्नों को हल करेंगे। डॉक्टर अविनाश बोर्डे को डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, नूटा अध्यक्ष, डॉक्टर अशोक गवाणकर, विजुक्ता महासचिव, श्री भोजराज काड़े, महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संगठना मान्य सरचिटनीस, श्री दिलीप कडू, राज्य शिक्षक संघ अध्यक्ष, डॉक्टर विलास ढोने, नूटा सचिव, श्री दादा गावंडे, महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संगठना अमरावती विभागीय अध्यक्ष, श्री अनिल उंबरहांडे, महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संगठना अमरावती विभागीय सचिव, श्री संदीप काड़े, विदर्भ आदिवासी आश्रम शाळा शिक्षक संघटना अध्यक्ष, श्री मनीष गावंडे, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना राज्य अध्यक्ष, एजाज शेख, मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर असोसिएशन अध्यक्ष, श्री रामदास घोणगे, विदर्भ आदिवासी आश्रम शाळा शिक्षक संघटना सचिव, मोहम्मद जावेद उजमा, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना सचिव, श्री तुकाराम भस्मे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र राज्य सचिव, नासिर खान, मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर एसोसिएशन सचिव, इनका समर्थन प्राप्त है। हक्क आहे। जुन्या पेन्शन विषयी जे भेदाभेदाची नीती शासनाकडून आणि सरकारकडून केली जात आहे, त्या भेद करणाऱ्या नीतीचा आम्ही निषेध करतो। या राज्यामध्ये मागच्या काही दिवसांमध्ये एक निर्णय न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आणि न्यायाधीशांच्या बाबतीत आला। नियुक्ती जरी 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरची असली तरी सुद्धा जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या बाबतीतला
निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयाचं खरं म्हणजे आपण सगळ्यांनी स्वागत केलं पाहिजे. परंतु हाच निर्णय इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी लागू होणं फार गरजेचं आहे. उतार वयातली म्हातारपणाची काठी म्हणून पेन्शनकडे पाहिल्या जाते. ही पेन्शन योजना सर्व शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू व्हावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले टप्पा अनुदानातील आणि अंशतः अनुदानातील शिक्षक आणि कर्मचारी यांना नियुक्ती ही 1 नोव्हेंबर 5 पूर्वीची असताना सुद्धा त्यांना जुन्या पेन्शन पासून वंचित ठेवण्यात आलेलं आहे. शासन आदेशातील ही त्रुटी दूर करावी आणि त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. त्याचबरोबर 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शनची योजना लागू करावी अशा प्रकारची मागणी अग्रक्रमाने आमची आहे आणि त्या मागणीचा पाठपुरावा सातत्यानं करू अशा प्रकारची ग्वाही या निमित्तानं मी देत आहे. अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार प्राध्यापक डॉक्टर नीलेश गावंडे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिन्हें अखिल भारतीय तांडा सुधार समिति के साथ ही अन्य संगठनों का समर्थन है. शिक्षकों की समस्याओं की व्यथा केवल शिक्षक ही समझ सकता है. इसके लिए शिक्षक ही विधायक हो, इस उद्देश्य से शिक्षक तथा पदवीधर की समस्या विधिमंडल में रखकर शासन को दखल देने के लिए विवश करने वाले एकमात्र विधायक, ऐसी पहचान रखने वाले पूर्व विधायक बीटी देशमुख स्वयं आगे आकर अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश नारायणराव गावंडे के लिए शिक्षक मतदाताओं से मुलाकात करनी शुरू की है. नूटा की ओर से डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी, उसी प्रकार संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिक्षेत्रीय प्राचार्य फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर सिक्ची ने महाराष्ट्र शिक्षक आघाड़ी के उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे को समर्थन घोषित करने के कारण इस चुनाव में प्राचार्य डॉक्टर गावंडे की स्थिति काफी मजबूत हो गई है. इस प्रकार का दावा महाराष्ट्र शिक्षक आघाड़ी ने किया है. अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ में शिक्षक नहीं रहने के बाद भी अनेक उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है, जिसमें व्यवसाय से वकील, डॉक्टर, बिल्डर, किसान तथा 11वीं पास उम्मीदवार का भी समावेश है, जिसके कारण शिक्षक विधायक पद पर गलत व्यक्ति विराजमान होने पर शिक्षकों के मतदार संघ में शिक्षकों का अस्तित्व ही धोखे में आने वाला है और भविष्य में शिक्षकों की समस्याएं लंबित रहने वाली है, जिसे देखते हुए बीटी देशमुख व डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी ने प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे को अपना समर्थन दिया है. शिक्षक विधायक पद पर प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे के रूप में शिक्षक ही विराजमान हो, इसके लिए सभी ओर से उनका समर्थन किया जा रहा है, जिसके कारण डॉक्टर नीलेश गावंडे की जीत लगभग तय मानी जा रही है. नमस्कार, मी प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे, संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र शिक्षक आघाडी, सिनेट तथा व्यवस्थापन परिषद सदस्य संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, तसेच सचिव प्राचार्य फोरम संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती. मी गेल्या 25 वर्षापासून शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. आज आपण पाहत आहे की या मतदारसंघात शिक्षण क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची वर्दळ वाढलेली आहे. मी सांगू इच्छितो की आपण मागचा अनुभव लक्षात घेता आपल्याला लक्षात येईल की जे पेशाने शिक्षक नसलेले उमेदवार जेव्हा या मतदारसंघात निवडणूक लढवतात तर त्यांना या शिक्षण क्षेत्राबद्दल एक ॲफिलेशन, एक प्रेम, जिव्हाळा या गोष्टी राहत नाही. आपण पाहतच आहे की विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न हा मोठा आवासून उभा राहिलेला आहे. ज्या शिक्षकांना 15-20 वर्ष झाले वेतन 1 रुपया भेटला नाही अशा शिक्षकांचे आज आपण हाल पाहत आहे. आज ते वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा व्यवसाय करून आपली उपजीविका भागवत आहे. हे अमानवीय कृत्य आपल्या शिक्षण क्षेत्रात होत आहे आणि ही प्रचंड खेदाची बाब आपल्या सर्व शिक्षकांसाठी आहे की जुनी पेन्शन असेल ही समस्यासुद्धा किती दिवसापासून प्रलंबित आहे. जे आमदार खासदार फक्त 5 वर्षाची सेवा देतात त्यांना आजीवन पेन्शन लागू होते आणि आपल्याला का नाही, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. तसेच वरिष्ठ श्रेणी असो, निवड श्रेणी असो, बरेचसे प्रश्न असे आहेत की ते प्रलंबित आहेत. आता या वरिष्ठ महाविद्यालयाचे सुद्धा 2016 आपण जे वेतन आयोग लागू झाला त्या वेतन आयोगातल्या त्रुटी, MPhil PhDच्या वेतनवाढी
अशा बऱ्याच समस्या या शिक्षण क्षेत्रात आहेत. आज शासन वारंवार आपल्या शिक्षण क्षेत्राच्या विरोधात अनेक शासन निर्णय काढतात आणि धाडसानेही काढतात, पण कोणीही त्याला विरोध करत नाही. याचं कारणच एक आहे की तो व्यक्ती या मतदारसंघातून जो निवडून जातो तो शिक्षक नसल्यामुळे त्याला ॲफिलिएशन प्रेम आणि भावना ह्या राहत नाही की शिक्षकांचा हा शिक्षकच आमदार असला पाहिजे, या क्षेत्रातला असला पाहिजे. त्या सगळ्या गोष्टी इव्हॅल्युएशन एक्झामिनेशन झाल्याशिवाय आपण आपलं बहुमूल्य मत वाया घालू नये आणि आपण एक निर्धार करूया की यावेळेस आपल्या क्षेत्रातला शिक्षण क्षेत्रातला उमेदवार निवडून देऊया. शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी मला पसंती क्रमांक 1चे मत देऊन सेवेची संधी द्यावी ही नम्र. राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने अपने मानस पुत्र श्रीकांत देशपांडे को बहुमतों से विजयी बनाने का आह्वान अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के मतदाताओं से किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आपके वोट व्यर्थ नहीं जाएंगे। सर्वसामान्य नागरिक और शिक्षकों की समस्या के लिए विधिमंडल में आक्रामक भूमिका लेने वाले श्रीकांत देशपांडे यह मेरे मानस पुत्र है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ से उन्हें फिर से बहुमतों से विजयी करे, इस प्रकार का आह्वान राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा और महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता शरद चंद्र पवार ने किया। आपका दिया हुआ वोट व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इस प्रकार का अभिवचन भी शरद पवार ने शिक्षक मतदाताओं को दिया है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ में महाविकास आघाड़ी व शिक्षक आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार श्रीकांत गोविंदराव देशपांडे के प्रचार हेतु शरद पवार ने अमरावती विभाग के शिक्षक मतदाताओं के लिए वीडियो जारी किया है, जिसमें श्रीकांत देशपांडे को ही पहली पसंद देकर विजय करने का आह्वान उन्होंने मतदाताओं से करते हुए महाविकास आघाड़ी के शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ ही रिपाई प्रहार जनशक्ति पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के मंत्री, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से काम पर लगने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र के विधिमंडल में श्रीकांत देशपांडे का योगदान देखने का अवसर मुझे मिला है। सर्वसामान्य लोगों और शिक्षकों के प्रश्नों के लिए विशेष रूप से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ विधिमंडल में आक्रामक भूमिका लेना यह प्राध्यापक देशपांडे की विशेषता है। परंतु जनता के प्रश्नों पर आक्रामक भूमिका लेने वाले देशपांडे सभागृह के बाहर मिलते समय एक मिलनसार व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। महाविकास आघाड़ी का भविष्य यह राज्य के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाविकास आघाड़ी का भविष्य उज्जवल करने के लिए अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ से श्रीकांत देशपांडे को बहुमतों से विजयी बनाए, इस प्रकार का आह्वान शरद पवार ने किया है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक 1 डिसेंबर 2020 रोजी होऊ घातली याची कल्पना आपल्या सगळ्यांना आहे। ही निवडणूक महाविकास आघाडी आपल्या सगळ्यांच्या पाठिंब्याने लढवत आहे आणि या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीने एक आमचा सहकारी घटक पक्ष शिवसेना, या शिवसेनेला या मतदारसंघाची जागा लढवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने सहकार्य करण्याचा निर्णय आमचा झालेला आहे। शिवसेनेचे उमेदवार अर्थात महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे हे आहेत। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये श्रीकांत देशपांडेंचे योगदान हे मला पाहण्याची संधी मिळाली। सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांसाठी आणि विशेषतः अन्याय आणि अत्याचार याच्या विरुद्ध आक्रमकपणाने भूमिका घेण्यात हे त्यांचं वैशिष्ट्य होतं। पण गंमत अशी की एखाद्या प्रश्नामध्ये जनतेची बांधिलकी राखण्यासाठी आक्रमकपणाची भूमिका घेणारे देशपांडे सभागृहाच्या बाहेर जाऊन आम्हाला दिसायचे किंवा भेटतात, त्यावेळेला त्यांच्यासारखा विनम्र स्वभावाची व्यक्ती ही आपल्याला क्वचितच बघायला मिळते। देशपांडे यांना आपण सगळ्यांनी मोठ्या मताने निवडून दिलं तर माझी खात्री आहे की महाविकास आघाडीचं भविष्य हे राज्याच्या भवितव्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे।
अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर शिक्षक भारती के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 100 दिनों में शिक्षकों की समस्याएं हल करने का विश्वास दिलाया है। एक शिक्षक ही शिक्षक की समस्या जानकर उसे एक प्रभावी ढंग से हल कर सकता है। शिक्षण क्षेत्र से मेरा अपनापन का नाता है। इसके अलावा मैं जिस संगठन का उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरा हूँ, वह शिक्षक भारतीय संगठन भी शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए जन्मी है। मुझे मतदाता सभागृह में भेजते हैं तो बिना अनुदानित शाला, पुरानी पेंशन योजना और शिक्षकों की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को मैं निश्चित रूप से हल करूंगा। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास दिलीप निंभोरकर ने व्यक्त किया है। शिक्षक भारती के नेता कपिल पाटिल भी शिक्षक विधायक है। राज्य भर शिक्षकों की यह संगठन कार्यरत है। शिक्षकों की समस्याओं को हल करना इस संगठन का एकमात्र लक्ष्य है, जिसके कारण कपिल पाटिल के मार्गदर्शन में सभागृह में मुझे सरकार पर दबाव लाना आसान होगा। राज्य भर के लाखों शिक्षक हमारी संगठन के साथ है, जिसके कारण अन्य किसी भी राजकीय उम्मीदवारों की तुलना में शिक्षक भारती के चेहरे के रूप में मैं शिक्षकों की समस्या अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। कपिल पाटिल ने इससे पहले भी सभागृह में शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी ढंग से संघर्ष किया है, जिसके कारण सरकार पर दबाव निर्माण हुआ था, जिसकी जानकारी शिक्षकों को है। शिक्षक भारती के 7 सूत्री जाहिरनामा को अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के लिए घोषित किया गया है, जिसके कारण शिक्षक भारती के अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर का पलड़ा अन्य सभी उम्मीदवारों से भारी नजर आ रहा है और उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राशन कार्ड धारकों को निकृष्ट दर्जे की तुअर दाल का वितरण। खदान में छापा मारकर 2 किलो गांजा जब्त, महिला सहित 3 गिरफ्तार। श्री राजराजेश्वर मंदिर में हुआ श्री हरिहर मिलन। परली वैद्यनाथ से चैन चोर गिरफ्तार, बुल्डाना एलसीबी की कार्रवाई। दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।